बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपने बताना है कि एक ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी में वेरिएशन देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से जो वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही होती है हम उसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents the variation of velocity with time या with respect to time, राइट जी, with time is called वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो वेरिएशन देता है, जो रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन को वेलोसिटी की टाइम के लिहाज से। बात की समझ आ गई है? तो देयर आर डिफरेंट केसेस टू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे यानी कि 3 केसेस जो हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ वेरिएशन देखेंगे वेलोसिटी की टाइम के लिहाज से। केस नंबर 1 है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्मली या मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी then the graph is horizontal straight line. हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब भी हमारे पास किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो जो उसका ग्राफ आएगा वो हमारे पास हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ग्राफ देखते हैं हमारे पास। सपोज ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। और सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे जो है ना वो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ली हुई हैं, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिया टाइम को, टाइम इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, राइट जी। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारे पास। अब ये जो केस हमारे पास जो अभी हमने केस स्टडी किया था कि जिसमें हमने देखा था वेलोसिटी जो है जब यूनिफॉर्म ली जाती है, जब कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो हमारे पास हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन आती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप जब गाड़ी पे मूव कर रहे होते हैं तो आपके गाड़ी का जो मीटर है उसकी जो सुई है मिसाल के तौर पे वो 50 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो वो 50 पे है। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यानी कि पहले वेलोसिटी आपकी बढ़ती गई और इंक्रीज होते हुए वो यानी कि आपकी वेलोसिटी डायरेक्ट जो है वो सपोज ये 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड और ये 50 मीटर पर सेकंड, राइट जी। यहाँ पे आप ले लें 1 मिनट है, 2 मिनट है, और यहाँ आप इसको इस तरह से लिख लें 5, 10, 15 और 20 और इसी तरह से सो ऑन, राइट जी। अब देखें आपकी वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है और 50 को अचीव किया उसने, और क्योंकि आप बात कर रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जो बॉडी है जब वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो उससे बढ़ती जा रही है। तो आप अगर उसका जो ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो ये हमारे पास ये जो ग्राफ आ गया ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको हम शेडेड कर देते हैं,
राइट जी। तो यहां पे जो रिजल्ट है वो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द, आप देखें ये आपके पास एक रेक्टेंगल आई है, अंडर द रेक्टेंगल, राइट जी। अब जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द रेक्टेंगल। आपको पता है जो एरिया होता है वो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, राइट जी। अब इस केस में हमारे पास जो लेंथ है वो वेलोसिटी है जिसको हमने v से डिनोट किया हुआ है, और ये जो विड्थ है ये आपके पास टाइम है जिसको आपने t से डिनोट किया हुआ है। तो आपके पास आ गया vt और दिस इज इक्वल टू s, राइट जी। तो आप इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं s इज इक्वल टू vt, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। तो जब आप बात करें कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है और उसका जो आपके पास एरिया अंडर द जो ग्राफ आपके पास जो एरिया अंडर द जो रेक्टेंगल होता है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी होता है, वो s इक्वल टू vt है, जबकि वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म हो। बात की समझ आई है। सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम देखते हैं कि आपकी जो बॉडी है ना उसकी जो वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज, राइट जी। when a body moves with uniformly increasing velocity, then the velocity time graph is a inclined straight line। ये इंपॉर्टेंट है जी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट जी। ये है जो है ना, अब इसकी बात करते हैं इसके ग्राफ की। जब भी आपकी बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यानी कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब है ग्रेजुअली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसकी डायग्राम को हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने जो कि वेलोसिटी को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया हुआ है। यहाँ पे हम डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ को यानी कि अलॉट करते हैं। 5 है, सपोज ये 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, सो ऑन। इसी तरह से 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, राइट जी। अब यहाँ पे देखें कि आप जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली तो आपके पास इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा है आपको वो एक स्ट्रेट लाइन स्लोप देगा जिसको आप कहते हैं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, राइट जी। जब आप इसको देखते हैं तो आपके पास ये एक ट्राइंगल आ गई है, ठीक है ना। अगर इसको आप शेडेड कर लेते हैं समझने के लिए तो आप इसको यहां पे कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब आपने पहले बात की थी तो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल आई थी, अब आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल आ रही है तो आपने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
अब ये जो एरिया है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, राइट जी। अब यहाँ से जो हम कंसेप्ट लेंगे लेंथ का, जो वेलोसिटी का, क्योंकि हमारे पास जो स्लोप आ रही है, जो हमारे पास इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसको हम कंसेप्ट लेंगे एवरेज वेलोसिटी से। उसका कंसेप्ट हम एवरेज वेलोसिटी से लेते हैं। तो सपोज ये ओरिजिन था और यहाँ पे वेलोसिटी थी 0, पहले केस में वेलोसिटी थी 0। अब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के v हो गई आपके पास, ठीक है। पहले वेलोसिटी 0 थी, अब बढ़ के v हो गई। तो अब जब इनकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं v a v इक्वल टू दोनों को प्लस करके, तो 1 2, तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई हाफ v, ठीक है ना। अगर आप झटकी मिसाल इसकी लेना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि अगर आपके पास ये स्लोप है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। जब आप इसको हाफ कर देंगे तो पहले आपके पास ये v था, ठीक है ना। तो जब आपने इसको हाफ कर दिया तो ये हाफ v रह गया, और यहाँ पे पहले v आया था, तो जब आप इसको हाफ कर देंगे तो ये हाफ v आ जाएगा। असल कंसेप्ट इसका जो है वो एवरेज वेलोसिटी से है, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ गई हाफ v, यानी कि जो लेंथ है आपके पास वो आ रही है हाफ v, और विड्थ हमारे पास जो है वो टाइम है, तो हमारे पास आंसर आ गया हाफ वी टी। तो दिस इज इक्वल टू एस। ये जो हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू हाफ वी टी। और यहाँ पे क्योंकि ये जो हाफ वी है ये एवरेज वेलोसिटी है, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट जी। केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 है, देखें पहले हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की, फिर हमने बात की यूनिफॉर्मली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ द वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट जी। When a body moves with non-uniform velocity, then the velocity time graph is a curved graph, curved, राइट जी। यानी कि जब हमारे पास बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कर्व्ड फॉर्म में आएगा। इसका ग्राफ हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, जिसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो कर्व्ड ग्राफ आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर लें, ये हमारे पास एक टेंजेंट भी आ गया, ये